बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। भारत और चीन के दरमियान जो कशीदगी जारी है किसी भी तरह कम होने में नहीं आ रही, उसको कम करने की भारत हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन एक बार फिर भारत को मुंह की खानी पड़ी है। और ये जो भारत कशीदगी कम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, उसकी वजह यह है कि भारत को चीन की ताकत का पहले से अंदाज़ा था, लेकिन अब जो मज़ीद चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें जो नए शवाहिद भारत देख रहा है, उनको देखकर नरेंद्र मोदी के हाथों के तोते उड़ गए हैं। भारतीय फौज हवास बाख्ता हो गई है, इसलिए वो अभी भी चीन उनको इस मुज़ाकरात का जो ताज़ा दौर हुआ है फौजी और वजारत खारजा के हुक्काम के दरमियान, इसके लिए चीन तारीखें नहीं दे रहा था। चीन मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठ रहा था, लेकिन भारत मुसलसल उनसे रब्ता कर रहा था कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें, बात करें, डिसंगेजमेंट करें, ख़त्म करें, कशीदगी ख़त्म हो। इसलिए कि भारत को एक तो चीन के मिलिट्री माइट का अंदाज़ा होता जा रहा है, दूसरा भारत को अपनी हैसियत, अपनी औकात इस रीजन में मालूम हो रही है। इस हवाले से ताज़ा शवाहिद क्या बता रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो नया मुज़ाकरात का दौर हुआ है, ये नाकामी इसलिए बहुत बड़ी है, इनका बेनतीजा रहना इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है कि ये पहले से बहुत मुख्तलिफ था। ये किस लिहाज से मुख्तलिफ था इस पर आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि भारत को इस वक्त नजर क्या आ रहा है। एनडीटीवी ने एक रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त चीन जो पहले ही बहुत बड़ी फौजी ताकत है और भारत जो है उसको कई बार शिकस्त भी चीन दे चुका है, उस भारत को ये पता चल रहा है सैटेलाइट इमेजेस से, मुख्तलिफ जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो फौजी ताकत के अंदाजे दुनिया के सामने पेश करते हैं, उनका मिलिट्री बिल्डअप जो है वो पेश करते हैं। उनके मुताबिक भारत के साथ मौजूद सरहद पर चीन ने अपनी फौजी ताकत गुज़श्ता 3 बरसों में 3 गुना कर दी है और ये कहीं ज्यादा बढ़ा दी है। तो एनडीटीवी अपनी इस रिपोर्ट में एक डिटेल्ड रिपोर्ट जिसकी तस्वीर और तफसीलात सामने आना बाकी हैं, उसके कुछ हिस्से शेयर करते हुए बता रहा है कि 13 नई मिलिट्री पोजीशंस भारत की सरहद के साथ चीन ने बना ली हैं। अब भारत इससे बड़ा परेशान है। इनमें जो लद्दाख की और भूटान, सिक्किम जहां पर है, जहां डोकलाम हुआ था वो एरिया शामिल है, इसके साथ लद्दाख, कश्मीर ये एरियाज शामिल हैं। तो ये भारत के लिए बड़ी परेशानी की बात है। इस वक्त इस रीजन में क्या हुआ है, अगर मैं आपको सैटेलाइट इमेजेस जो हासिल की गई हैं एनडीटीवी की जानिब से और उसने अपनी वेबसाइट पर शाये की हैं, उनमें नज़र ये आ रहा है कि जो मैप है जहां चाइना ऊपर है, दरमियान में सैंडविच है भूटान, फिर साइड पे आपको नेपाल नज़र आता है, नीचे आपको इंडिया नज़र आता है। वहाँ आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि लद्दाख वाली साइड पर ये मिलिट्री पोजीशंस बिखरी हुई नज़र आती हैं लेजेंड्स की सूरत में, जिनमें आपको ब्लू, रेड, येलो डॉट्स नज़र आ रहे हैं और आपको नज़र आ रहा है कि एयर बेसिस कहाँ बनी हैं, हेलीपोर्ट्स कहाँ बने हैं, इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ कहाँ नस्ब किया गया है। तो ये जो है पूरा एरिया ये कवर किया है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि जो नेपाल के पास का इलाका है, ये इलाका आपको खाली नजर आएगा। जहां डोकलाम हुआ था वहां आपको चीन की बड़ी जबरदस्त तैयारी नजर आएगी। अभी हालिया दिनों में भी हमने देखा कि भारत डोकलाम वाले मकाम पर बहुत परेशान है। जहां लद्दाख है वहां तो परेशानी बहुत ज्यादा है ही, वहां तो फौजी जान से गए हैं, लेकिन नेपाल वाली साइड जो है, क्योंकि चीन उस मामले को अपने कंट्रोल में ले चुका है, नेपाल से भारत के ताल्लुकात वैसे भी गुज़श्ता कुछ दिनों में बहुत बिगड़े हैं, तो वहां चीन को इत्मीनान है। वहां चीन का आपको एज सच बिल्डअप इन तस्वीरों में भी नजर नहीं आएगा। इस वक्त ये पता चल रहा है कि इस वक्त चीन ने, अगर आप डोकलाम वाला नक्शा देखें 2017 का, तो इसमें आपको चंद डॉट्स नजर आएंगे, जिनमें आपको ये जो रेड डॉट्स हैं, ब्लू डॉट्स हैं, येलो डॉट्स हैं, जो इस वक्त जाहिर करते हैं एयर बेसिस को, हेलीपोर्ट्स को, एयर डिफेंस साइट्स को। तो ये आपको बहुत थोड़े नजर आएंगे। लेकिन जब आप लद्दाख की जानिब आते हैं तो इस इमेज में आप देखेंगे लद्दाख के मकाम पर ये पाइल अप हो गए हैं, एक दूसरे के ऊपर ढेरों की तादाद में मौजूद हैं और चीन ने 13 नई मिलिट्री पोजीशंस जो हैं वो बना ली हैं। और ये जो रफाल से परेशानी क्यों नहीं हुई चीन को, और ये बड़ी बड़ी वेबसाइट्स रिपोर्ट कर रही थी,
इसकी रीजन ये है कि चीन ने इसमें सबसे ज्यादा, आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथन किया है अपने एयर पावर को। इसलिए भारत की जो रफाल खरीद कर तैयारी थी वो तैयारी धरी की धरी रह गई है। तो एक तो इसलिए नरेंद्र मोदी के हाथों के तोते उड़े हुए हैं। दूसरी बात जो है वो मुज़ाकरात का ताज़ा दौर जो कल हुआ और 14 घंटे तक चला। ये सुबह 9:30 बजे शुरू हुए मुज़ाकरात और रात 11 बजे तक चले। इससे पहले हो ये रहा था कि जो इस जगह के कमांडर्स हैं उनकी सतह पर ये मुज़ाकरात हो रहे थे, लेफ्टिनेंट जनरल्स की सतह पर, मेजर जनरल्स की सतह पर ये मुज़ाकरात हो रहे थे। अब की बार मुख्तलिफ ये था कि इसमें वजारत खारिजा के हुक्काम भी शरीक हुए, इसमें जो इंडियन तिब्बती रीजन के जो फोर्सेस हैं उनके ऑफिशियल्स भी शामिल हुए, इसमें जो इंडियन आर्मी का डेलीगेशन है वो भी बहुत बड़ा था। जो यहाँ से कोर कमांडर निकल रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरप्रीत सिंह, उनकी जगह जो उनको रिप्लेस करने वाले हैं वो भी शामिल हुए ताकि इन तमाम चीज़ों को विटनेस करें और देखें। तो ये और फिर उसके बाद जो है वजारत खारिजा से हुक्काम, तो ये बड़ा डेलीगेशन था, 20 से ज़्यादा अरकान इस डेलीगेशन में मौजूद थे और इन्होंने 14 घंटे तकरीबन वहाँ पर बैठकर ये मुज़ाकरात किए और इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला। कशीदगी बेइंतहा है इस वक्त इस जगह पर, भारी मशीनरी यहाँ पर दोनों जानिब से पहुँचाई गई है, असलहा यहाँ पर जमा कर लिया गया है। इन मुज़ाकरात की जो बेसिस थी वो थी मॉस्को में जो 5 निकाती एजेंडा तय हुआ था भारत के वजीर खारिजा जयशंकर के दरमियान और वांग यी के दरमियान चीन की जानिब से। उन 5 मुज़ाकरात पर उन 5 निकात पर ये मुज़ाकरात हो रहे थे। तो हुआ ये, इसी वजह से इसमें वजारत खारिजा के हुक्काम शरीक हुए कि चीन ने कहा जनाब इन 5 निकात पर ही बात होगी। अब इन 5 निकात पर बात करते हुए भारत अपना केस पहले ही हार चुका है, क्योंकि 10 सितंबर को तय ये हुआ कि अब हम इन नुक्तों पर इससे आगे बढ़ेंगे। इन नुक्तों में, इन 5 नुक्तों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ही नहीं, यानी भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसको तस्लीम कर चुका है कि वो इन नुक्तों में नहीं है। इस वक्त जो सिचुएशन है वो सिचुएशन इस वक्त है। तो चीन ने कहा यहां से आगे बात शुरू करेंगे। भारत चाहता है कि अप्रैल से बात शुरू की जाए, जहां चीन अंदर आकर तकरीबन उसके दावे के मुताबिक जो उसकी भारत की जगह है उसको 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक अपने कब्जे में ले चुका है और भारत चाहता है चीन वापस जाए। चीन ये कहता है ये हमारा इलाका है और ये हमने अपना इलाका आपसे वापस ले लिया है। तो ये भारतीय वजारत खारिजा के हुक्काम कह तो ये रहे हैं कि मुज़ाकरात जो थे वो इंतहाई मुस्बत हुए, बहुत ज़बरदस्त मुज़ाकरात हुए, लेकिन नतीजा सिफर है। ये खुद अपने बयानात में वो द प्रिंट को इस बारे में बता भी रहे हैं। दोनों जानिब से इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि डिसएंगेज करना चाहिए, डिसएंगेजमेंट होनी चाहिए। लेकिन डिसएंगेजमेंट में इस वक्त मसला है। चीन ये कहता है कि डिसएंगेजमेंट कर लें, भारत भी कह रहा है डिसएंगेजमेंट कर लें, लेकिन चीन जो मुज़ाकरात में तय हुआ उसकी बुनियाद पर डिसएंगेजमेंट चाहता है। चीन ये चाहता है दोनों डिसएंगेजमेंट करें और एक साथ करें, और भारत ये कहता है कि हमें आप पर भरोसा नहीं है, आप पहले डिसएंगेजमेंट करें, आप यहां से पीछे जाएं, हम आपको पीछे जाता हुआ देखें और उसके बाद फिर हम डिसएंगेजमेंट करेंगे। यानी चीन को इतना बेवकूफ़ समझा हुआ है भारत ने, ये खुद इतने बेवकूफ़ हैं, वो ये चाह रहे हैं कि वो एरिया जो चीन के पास है चीन खाली कर दे, वहाँ से वो अपने फौजी ले जाए, अपनी मशीनरी ले जाए, अपना तमाम जो वहाँ पर उसने बिल्डअप किया वो ले जाए और डिसएंगेजमेंट कर ले, अपने ट्रक्स लेकर पीछे चला जाए और उसके बाद भारत उनको जाता हुआ देख ले। जब वो इलाका खाली कर दें तो चीन ये मान ले कि भारत उसके बाद इलाका खाली करेगा और पीछे चला जाएगा। ऐसा होता नहीं है। चीन ने ये कहा है कि दोनों बैक वक्त इसको डिसएंगेजमेंट करते हैं यहां से और बैक वक्त दोनों जो है पीछे हट जाते हैं। कितना पीछे हटना है इस पर दोनों तय कर लेते हैं और हम भी पीछे हटते हैं, 500 मीटर, 1 किलोमीटर आप भी पीछे हटें। भारत पहले ही 1000 स्क्वायर किलोमीटर पीछे जा चुका है, चीन 1000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर आ चुका है। भारत मजीद पीछे जाएगा तो अपने दावे की सरजमीन से और पीछे जाएगा। चीन ने जो एरिया कैप्चर कर लिया है उससे पीछे जाएगा। तो चीन के लिए यह सूरत हाल हर हाल में विन विन है। इसीलिए भारत की नीयत खराब है। भारत चाहता यह है कि चीन पहले पीछे चला जाए, वो चीन को पीछे जाता हुआ देख लें और उसके बाद चीन ये मान ले कि वो भी पीछे हट जाएंगे। तो इस वक्त सिचुएशन खराब है। 14 घंटे के मुज़ाकरात के नतीजे में भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। इन तमाम हालात में अब जो टेम्परेचर और वेदर की सिचुएशन है उसके बारे में बताया जा रहा है कि चीनी फौज की तैयारी मुकम्मल है
उन्होंने वेदर प्रूफिंग अपने फौजियों के लिए पूरी तरह से कर ली है और इंतहाई लाइट वेट ऐसे कपड़े कि जो इस वेदर में चीनी फौजियों की ज़रूरत है उनको सारे के सारे मुहैया कर दिए गए हैं। भारत की जानिब से तस्वीरों में नजर आ रहा है कि ट्रक्स की कतारें जा रही हैं और वो भारतीय फौजियों के लिए वहां पर इस वक्त खाने पीने का सामान जो है वो पहले पहुंचा रहे हैं। फिर उस खाने पीने के सामान को रखने के लिए वो वहां पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसको महफूज रखने के इंतजामात करेंगे और उसके बाद भारतीय फौजियों के लिए इस वेदर के जो दरकार कपड़े हैं वो अब तक नहीं पहुंचाए गए हैं, वो उसके बाद का मरहला है। जो चीन का सरकारी मीडिया सबसे बड़ा है, ग्लोबल टाइम्स, वो ये कहता है कि हमारे फौजी जो हैं वो इन हालात के लिए तैयार हैं और हम आपको टारगेट करके अपनी तमाम तर तैयारी कर रहे हैं। हमारी ऑडियंस आप हैं, आपके लिए हमारी तमाम तर तैयारी है। आप इस वेदर में मारे जाएंगे, अपना भला आप खुद सोच सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।